हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स, कोबी और भेड़िया का दूसरा भाग। उसे बचाओ भेड़िया। ग्रर। ठीक है जेन, जाओ शेरनी, कहीं और जाकर भोजन तलाशो। ये क्या भेड़िया? उस शेरनी के मुंह इंसानी खून लग गया है। वो नरभक्षी हो चुकी थी और तुमने उसे जिंदा बचकर जाने दिया। वो तो जानवर ही थी, उसे मारकर क्या मैं भी जानवर बन जाता? फिलहाल जेन को उस बिन माँ के बच्चे की फिक्र थी, इसलिए वह और कुछ ना बोली। जंगल में फैल रही थी भेड़िया के अहिंसक हो जाने की खबर। ये क्या बेवकूफ, अगर भेड़िया को पता चल गया कि इस सांभर का शिकार तुमने किया है तो वो तुम्हें चीर फाड़ कर सुखा देगा। घबराओ नहीं, अब भेड़िया ऐसा नहीं करेगा। खूब शिकार करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये देखो, हमने उसके सामने ही कितने खरगोश मार डाले। वाह, फिर तो मैं एक हिरन और मारूंगा। जंगल से शिकार की मनाही करने वाले भेड़िया देवता का भय भाप की तरह उड़ने लगा। बहुत दिनों से शाकाहार पर जीवित थे, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अब करेंगे मांसाहार। अवैध शिकारियों की बन आई। काट डालो इसका बेशकीमती सींग। अब इसे बचाने भेड़िया नहीं आएगा। जंगल में उन सब चीजों का बड़ा व्यापारी मौजूद था। धुर्रा अब इस जंगल पर राज करेगा। तेजा, इन सबको इस माल की पूरी कीमत दे दो। कीमत के रूप में धुर्रा मौत देता है। धाए, हा हा हा, वुफ वुफ, गुर्र। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं ये भेड़िए? ये तो अनर्थ हो रहा है भेड़िया। वुफ वुफ, गुर्र। जंगल की इस तबाही को रोकना होगा और इसे तुम ही रोक सकते हो। मैं रोकूंगा, मगर खून बहाकर नहीं, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। क्या आप मुझे खून खराबे की इजाजत देंगे फूजो बाबा? फूजो भला ऐसा कैसे कहता? मैं उन्हें समझाऊंगा। इसका तो दिमाग फिर गया है। भेड़िया दुश्मन की बंदूकों का जवाब जुबान से देगा तो उसकी भाषा भला कौन समझेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िया बदल गया है बाबा। क्या मेरे प्यार के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, कारण कुछ और ही है। उत्तेजना में फूजो का चेहरा लाल हो उठा था, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसके अतीत का वो घाव फिर से हरा होने वाला है, जिसे वो वर्तमान के मरहम से सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं रुक जाओ सरदार फजीहत सिंह, और तुम भी लड़की। वो नाम सुनकर और वो सूरत देखकर फूजो के मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। तो धुरंधर सिंह उर्फ धुर्रा, तो तुम? हाँ सरदार फजीहत सिंह, शुक्र है तुमने हमें पहचान लिया। तुमने क्या समझा था सरदार कि अकेले ही सारा सोना हड़प कर जाओगे? ये कौन है बाबा? ये मैं बताता हूँ तुझे लड़की। बरसों पहले ये एक खूंखार डाकू फजीहत सिंह था। में डाके डाला करते थे, खून करते थे। उस दिन जब हमें पता चला कि 50 लाख का सोना लेकर इंस्पेक्टर बाज बहादुर बीड़ों से निकलने वाला है, तो सरदार फजीहत सिंह ने सोना लूटने की योजना बना ली। सोना इंस्पेक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा। सरदार, वैन आ गई, चट्टान लुढ़का दो। चट्टान ने वैन का रास्ता पलट दिया। वैन खड्ड में जा गिरी, और वो खड्ड इतना गहरा तो था ही कि वहां गिरने के बाद किसी के भी बचने की संभावना न थी। हम अपनी कामयाबी पर प्रसन्न थे, मगर जैसे ही हमने सोना निकालने के लिए वैन का दरवाजा खोला, सरदार! क्या हुआ धुर्रा? उसमें इंस्पेक्टर के साथ ही सरदार के बेटे व उसकी गर्भवती बहू की लहूलुहान लाशें भी पड़ी थी। ओह नहीं, ये दोनों इस वैन में कैसे आ पहुंचे? सरदार, आपका बेटा जरूर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होगा। इंस्पेक्टर ने इन्हें लिफ्ट दे दी होगी। सचमुच ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सोना लेकर लौट गए।
बस उस घटना से फजीहत इतना विचलित हो गया कि उसके हाथ अब बंदूक थामने से कांपने लगे। अब मैं ये पाप और नहीं करूँगा। मैं अपना शेष जीवन जंगल और जंगली प्राणियों की भलाई में बिता दूंगा। बस उसी रात फजीहत सिंह सारा सोना लेकर भाग निकला और आज आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया सरदार फजीहत सिंह। अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सारा सोना कहाँ छिपा रखा है। वो सोना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा धुर्रा। उस सोने की ज़रूरत इस जंगल को है, क्योंकि यहाँ न तो जानवरों के लिए अस्पताल है, न यहाँ के वासियों के लिए कोई सुविधा। उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस सोने को मैं उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में इस्तेमाल करता हूँ। तुम जिस प्रकार यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस चले जाओ, वरना मत भूलो कि आज भी फौजों की इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ही ताकत है जितनी कल फजीहत की बाजुओं में थी। मारो, इसे तोड़ दो इसकी हड्डियां। बाबा, उफ। जेन, अंदर भागो। आप इस तरह भाग क्यों आए बाबा? यहाँ हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि वो दरवाज़ा डाकुओं को ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहने देगा। यहाँ से हिलना नहीं जेन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दरवाज़ा टूटने से पहले मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। फौजों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तुम यहाँ आ तो गए हो धुर्रा, मगर अब यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। फौजो उस गुप्त द्वार की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा। अपने प्राचीन पुस्तकालय में, जो उसके असीम ज्ञान का स्रोत था। इसी पुस्तकालय ने उसे सिखाई थी चिकित्सा। इसी ने उसे सिखाई थी पशु पक्षियों की बोली समझने व बोलने की विद्या। मगर आज उसे ज़रूरत किसी पुस्तक की नहीं थी, तो फिर वह उस बुक शेल्फ की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा था? उसके धकेलते ही बुक शेल्फ पीछे को खुलता चला गया और सामने जो कुछ नजर आया उसे देखकर फौजों के जबड़े सख्ती से एक दूसरे पर कस गए। फौजों ने दूसरी शेल्फ को धकेला तो उसकी मुठ्ठियां कसने लगी। फौजों की आंखों में उतर रही थी उस वक्त उसके जिस्म के खून की सुर्खी। एक भीषण जंग के लिए तैयार हो रहा था फौजो। इधर गनों के कुंदों की चोट से भड़ाक से टूटकर गिरा वह दरवाजा। फजीहत सिंह, क्यों मुझे एक बार फिर इस रूप में देखकर हैरान रह गए ना धुर्रा? ये धमाके तुम्हें हैरानी की रजाई से बाहर खींच लाएंगे। धाएं धाएं। बूम। तूने मेरे इस रूप को ललकारा है धुरंधर सिंह। अब देख मेरे इस रूप की ताकत। इन बूढ़ी हड्डियों का लोहा देखना चाहते हो तो लो देखो। तेरे लिए ये सारी गोलियां मैंने उसी दिन से संभाल रखी है फजीहत सिंह। जिंग जिंग जिंग। एक एक करके मैं इन्हें तुझ पर दागूंगा। फौजों के गिरते ही अंबा और उसके साथियों ने उसे पलक झपकते ही पकड़ लिया। पकड़ लो इस नागिन को भी, लटका दो इन्हें। अभी भी वक्त है फजीहत सिंह। बता दे सोना कहाँ छिपाया है? क्यों अपने साथ साथ उस लड़की की जान भी लेने पर तुला है? तेरी दुश्मनी मुझसे है धुर्रा। जेन को छोड़ दे। बाबा, तो फिर बता दे कि सोना कहाँ है, वरना पहले तेरा और फिर इस लड़की का पूरा शरीर छलनी बना दूंगा। भेड़िया आता ही होगा। शैतानो, भेड़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आह, चुप कर लड़की। इस वक्त बोलना है तो इस बुड्ढे से ये बोल कि यह हमें सोने का पता बता दे। तभी सरसराई वह पूंछ और ले उड़ी दुर्रा के हाथ में थमी बंदूक। ओह, ये क्या? भेड़िया, भेड़िया। ओह, तो ये है भेड़िया। भेड़िया, ये डाकू धुर्रा है। इसे खत्म कर दो। भेड़िया, इसने फूजो बाबा को गोलियां मार दी हैं। खत्म कर दो भेड़िया को। अहिंसा के मार्ग में मुश्किलों तो आती हैं, मगर भेड़िया के पास इन मुश्किलों से बचने का तरीका है। पिट पिट पिट। उफ, इसकी तो पूंछ भी लंबी हो जाती है। धड़ाक। फिर उससे पहले कि पूंछ दुर्रा को भी नीचे गिरा देती, चीख उठा दुर्रा। तेन सिंह, जपा, सरदार और लड़की दोनों को फांसी दे दो। आहा, फूंफ, नहीं।
क्षण भर भी न लगाया था भेड़िया ने। घबराओ नहीं, भेड़िया के मजबूत कंधे इन फंदों को तुम्हारी गर्दनें कसने का अवसर नहीं देंगे। धाड़, मगर मुझे तुम्हारी हड्डियां आसानी से तोड़ने का अवसर देंगे भेड़िया। चारों ओर भीषण गोलीबारी हो सकती है, ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए मैं जानवरों को भी नहीं बुला सकता। हा हा हा, आज तुम्हारे सारे नियम टूट जाएंगे भेड़िया, जो तुमने जंगल की सुरक्षा के लिए बना रखे हैं। भेड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अन्याय के खिलाफ तुम्हारी आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही? हा हा हा, भेड़िया, खत्म कर दो इन जालिमों को। बुलाओ अपनी भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को। नहीं जेन, मेरी भेड़िया सिपाही आए तो खून खराबा होगा, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। अरे, ये तो चूहा निकला। अम्बा, तू तो कहता था कि सारा जंगल इससे थर्राता है। इसकी टांगों का वजन घटा दूंगा तो ये जैन व फजीहत सिंह का वजन नहीं संभाल पाएगा। तड़ तड़ाक। नहीं, उफ, ये कैसा अंधकार है? कहीं मुझ पर मूर्छा तो नहीं छा रही? अगर ऐसा हो गया तो जैन और फूजो बाबा को नहीं बचा पाएगा। भेड़िया, जागो भेड़िया, तुम अपने होश खो रहे हो। अगर तुम होश खो बैठे तो जिसे तुमने अपनी जिंदगी माना है वो चैन भी अंधेरे में खो जाएगी और वो मौत का अंधेरा होगा। भेड़िया की नसों में अनोखा तनाव उत्पन्न होने लगा, मगर दूसरे ही पल वो तनाव ढीला पड़ गया। जैन के वो शब्द भी भेड़िया के कानों में कौंध रहे थे। भेड़िया, क्यों, आखिर क्यों करते हो तुम ये व्यर्थ की हिंसा? तुम्हारे अंदर के इस जानवर से मुझे नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। हिंसा इंसान को जानवर बनाती है। और नहीं भेड़िया, और हिंसा नहीं। फूजो की पुकारे उसके हृदय में तीर की तरह उतरती चली जा रही थी। भेड़िया, रक्षक है तू जंगल का। इस जंगल को जल्लाद की जरूरत है और वो जल्लाद तू है। इससे पहले कि यह दरिंदे जंगल के लिए खतरा बन जाए, तू मिटा डाल इन्हें। मिटा डाल भेड़िया, मिटा डाल। दूसरी तरफ फूजो की वे नसीहतें उसकी क्रोधाग्नि को बर्फ की तरह ठंडा कर रही थी। ठहर जा भेड़िया, खून का बदला खून, जुल्म का बदला जुल्म, ये कहाँ का न्याय है? अन्याय को बंद कर, जंगल को शांति से सजा, प्यार से, अहिंसा से सजा। जबरदस्त कसम कस में पड़ा था भेड़िया। कोई ताकत थी जो उसे अहिंसक बने रहने को प्रेरित कर रही थी, हावी कर रही थी उसके आधे इंसान को, उसके आधे जानवर पर। कोई ताकत थी जो उसके अंदर की हिंसा को उत्तेजित कर रही थी, जगा रही थी भेड़िया को। उसके अंदर का आधा जानवर हावी हो रहा था उसके आधे इंसान पर। तूने सिर जैन के सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है भेड़िया कि तू क्रोध नहीं करेगा। क्रोध ही हिंसा की सीढ़ी है। पागल हो गया है क्या तू भेड़िया? जिसके सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है, जब वही जिंदा नहीं रहेगी तो तेरे अहिंसक बनने का क्या फायदा? अरे कायर, उठ खड़ा हो, जगा अपने अंदर के जानवर को। जल्लाद बनकर ही शांति स्थापित की जा सकती है। अपने दिमाग को शांत रख। अहिंसा की राह में कुर्बानियां देनी ही पड़ती है। भेड़िया के जिस्म में कुछ खोलने लगा था। ठीक वैसी ही थरथराहट हो रही थी उसकी रग रग में, जैसी ज्वालामुखी फटने से पहले उसके गर्भ में होती है। ज्वालामुखी की तरह ही एक धमाका जैसे भेड़िया के भी जिस्म में हुआ। बुरी तरह से तड़प उठा भेड़िया। हक्का बक्का रह गया हर कोई। भ्रूम, या दृश्य ही इतना हैरत अंगेज था कि पलके झपकाना तक भूल गए थे फूजो व जैन। ये क्या? भेड़िया के शरीर से ये कैसी शक्ति निकली है फूजो बाबा? भेड़िया एक विचित्र, शायद भेड़िया खुद भी नहीं जानता होगा अपनी संपूर्ण शक्तियों को, और ये शक्ति उन्हीं शक्तियों में से एक होगी। अभी तो उस भेड़िया पर उनकी नजरें ही नहीं पड़ी थी जिसके कंधों का सहारा उन्हें जिंदगी दिए हुए था। पड़ जाती तो जिस्म सिहर जाता, रूहें कांप जाती, टांगे
थर्रा जाती, दिल दहल जाता, आंखें ऐसे ही पथरा जाती जैसे उस वक्त भेड़िया की पथराई हुई थी। अरे ये क्या, हे भेड़िया देवता, ये सब क्या है? ये कैसी आकृति मेरे शरीर से अलग होकर डाकुओं पर टूट पड़ी है, जो खुद को कोबी कह रही है। कोबी पर प्रहार करके तुम सबने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है शैतानों। अब अपनी मौत के तुम लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। तड़ाक, धूम, धूम। आ जेन बुरी तरह से हैरान थी। सीटियां बज रही थी उसके कानों में, और जिसके कारण ऐसा हुआ था उसके होठों पर उस वक्त थी एक विजयी मुस्कान। आधी कामयाबी, आधी सफलता। भेड़िया के जहन में जल रही जंग फोबोस और मोबोस के बीच होने वाली जंग थी, और ये दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे से न तो हारती है न जीतती है। दोनों की शक्तियाँ प्रचंड है। दोनों के आवेग ने जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी को अलग कर दिया, यानी अलग हो गए हैं भेड़िया में वास करते जानवर और इंसान। जानवर वाला ये हिंसक रूप ही मेरा कोबी है। धुर्रा का जिस्म ऐसे हो गया था मानो खरबूजे पर हाथी का पांव पड़ गया हो। खून उतर आया था कोबी के चेहरे पर। उसकी विजयी चीख ने थर्रा दिया जंगल की धरती को। जय भेड़िया देवता, विजयी नाद करता आगे बढ़ता चला गया कोबी, जबकि फूजों की निगाहें पड़ चुकी थी उन गिलहरियों के झुंड पर जिन्हें उसने चिचियाकर रस्सियां काटने का आदेश दे दिया। ची ची, शाबाश शाबाश। गिलहरियों के नुकीले दांत रस्सियों के परखच्चे उड़ाते चले गए। तब भेड़िया के कंधों से कूद कर नीचे आ गए फूजो व जेन। कोबी ने डाकुओं को खत्म करने के बाद हमारी ओर देखा तक नहीं। उफ, आज का दिन जबरदस्त रहस्यों से भरा, खलबली मचा देने वाला दिन है। बाबा, भेड़िया को क्या हुआ? ओह भगवान, ये कैसा चमत्कार है? क्या हुआ फूजो बाबा? और तुम अचरज क्यों कर रही हो जेन? क्या मेरे सींग उगाए हैं? ओह, शुक्र है कि भेड़िया हमें पहचानता है। मैं तो सोच रही थी कि कोबी की तरह भेड़िया भी हमारी ओर देखेगा तक नहीं। अब भेड़िया, तुम्हारी शकल, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी पूंछ, तुम्हारे जेवर, भेड़िया के सिर से पांव तक जैसे अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये मुझे क्या हुआ? मेरे चेहरे को क्या हुआ? भेड़िया भेड़िया नहीं रहा जेन। हे भेड़िया देवता, मुझे क्या हुआ? कैसी थी वो आकृति जो मेरे शरीर से कोबी बनकर निकल गई? जब किसी को अपने अतीत की तलाश होती है और वो उसे नहीं मिलता, तो उसकी हालत तपते रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की सी हो जाती है। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरे गुरुराज भाटकी कहाँ है? कहाँ है मेरे पिता वुल्फा? कोबी के मस्तिष्क से सभी स्मृतियाँ अभी बिल्कुल मिट नहीं गई थी। मैं वुल्फानों के राजा वुल्फा व कोंकणी की राजकुमारी सुवरिया का पुत्र कोबी हूँ। मुझे मेरे गुरुराज भाटकी ने पाला। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।